तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड खुद से लगा लोगे। अभी मैं हिंट दे रहा हूं ताकि मैं दोबारा कराऊंगा अच्छे से। आपको अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड लगाना है, वहां से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। क्या आएगी? वैल्यू। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। यहां पर कितने अननोन है हमारे पास? 2 अननोन निकालने, एक आर पे भी और एक एस पे भी। 2 अननोन के लिए कितने इक्वेशन? 2। एक तो काम बन गया। अब तीसरा इक्वेशन कौन सा लगेगा बताओ? मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट 0 है। तो कोई पॉइंट आप ले लो। तो सब बच्चे क्या करो, इसी पॉइंट को लोगे। किस पॉइंट को लोगे? इस पॉइंट को, ताकि सबका आंसर एक जैसा आए और अभी मैं क्रॉस चेक कर पाऊँ। मोमेंट अबाउट इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट। अब बताओ मोमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। 15 का डिस्टेंस आपको पता ही है। ये कितना होगा? x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x। s कितना दिया हुआ है? 3 + x। और ये तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ से आप एक अगला इक्वेशन जैसे लगाओगे खुद ब खुद x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो वहाँ से आपको इसका नाम देना पता है क्या? Fr, फोर्स Fr। और इस फोर्स का क्या नाम हो जाएगा? Fs। तो आपको घुमा फिरा के यही निकालना है, फोर्स R और फोर्स S। समझ में आया? अब एक बार थोड़ा सा अपने माइंड को इसके ऊपर वर्क कराओ। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड में बताओ क्या लिखूं? Fr + Fs, ये हो गया अपवर्ड। कहीं भी किसी साइड लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15। अब देखो इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि मैं Fr और Fs कुछ भी निकाल लूं वो 15 के बराबर ही आएगा। आइए, ठीक है। और अब ये इक्वेशन से तो कुछ आंसर आने वाला है क्या? इस इक्वेशन से तो कुछ आंसर नहीं आने वाला है, कोई फायदा नहीं इस इक्वेशन का। अब मोमेंट पे चलिए। किस पे चलिए? लगाइए मोमेंट का। मोमेंट अबाउट ए बताओ आप, क्लॉक वाइज सारे बताओ, ठीक है। आप पहला बताओ। मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, इतने तो बड़े हो गए हो कि डायरेक्ट लिख सकते हैं हम सब। देखो पहला ये, चलो छोड़ो क्लॉक एंटी क्लॉक, एक फोर्स पकड़ते हैं, ये आर। पहला मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ क्लॉक वाइज इज इक्वल टू लिखने वाला हूँ एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। अब ये बताओ क्लॉक है एंटी क्लॉक, आप बताओगे। अर्पिता, आर किधर लेके जा रहा है? एंटी क्लॉक। और डिस्टेंस कितना हो गया? x। सर पहले x निकाल लेते हैं। x कैसे निकाले बताओ? सर अब डायग्राम देखो। ये लो। सर जैसे कि पूरा जो है वो 5 मीटर है, रॉड हाँ। का भी और ऊपर वाला भी सारा मिला के। हाँ। तो हम 3 + x + x = 5 लिख सकते हैं। हाँ, x डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। x = बना देंगे। सर मेरे एक डाउट है सर, मतलब ये मतलब जो x है उसकी वैल्यू और जो मतलब जो रॉड है उससे Fr की जो वैल्यू है वो मतलब डिस्टेंस सेम है? हाँ, अच्छा। मतलब ये डिस्टेंस क्या? हाँ सर। ये डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। ये डिस्टेंस का कहीं यूज़ ही नहीं है। हमें बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कैसा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर तो यही होता है। समझ में आ गया? उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें। हाँ, अच्छा x भी आपने खुद ही निकाल लिया। x आपने निकाल लिया था क्या? वेरी गुड। तो यहाँ से आएगा x + 3 = 5। तो x = 1। चलो ये आ गया तब तो, और अब वो लेंदी नहीं करना मुझे। तो यहाँ पर ये क्लॉक में लिखूँ या एंटी क्लॉक में लिखूँ? Fr तो वो हो जाएगा ना सॉल्व Fr। हाँ, अब करते हैं। अभी भी नहीं होगा, कैसे होगा बताओ? सर Fr जब हमें वो मिल ही गया कि हाँ। डिस्टेंस क्या है, हाँ। और मतलब वो मतलब फोर्स की वैल्यू कहाँ पता आपको? हाँ। Fr ही नहीं पता। डिस्टेंस करेंगे, मोमेंट मिलेगा, फोर्स थोड़ी मिलेगा। मोमेंट बताओ, क्लॉक में लिखूँ या एंटी क्लॉक में लिखूँ? एंटी क्लॉक में क्या लिखूँ? Fr × 1, ठीक है। चलो अगला बताओ। अब बताएंगे आप। इसके बाद कौन सा फोर्स है? 15 न्यूटन का। ऐसे ही चल रहे देना ताकि कोई मिस भी ना हो। 15 किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज क्लॉक वाइज। कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर 2। 30 न्यूटन। किधर लिखो? इधर। हाँ जी। 15 × 2। चलो अगला बताओ आप। इस वाले के बाद Fs के बारे में बात करो। Fs × 3 + x। किधर लिखो? इधर। Fs × 3 + x। आप अच्छा बता सकते हो? अभी नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ, आप बताओ। ये फोर्स का काम हो गया। ये क्या है? ये है कोई वैल्यू? तो कहानी खत्म करें। सर वो वाली वैल्यू हो सकती है ना एंड वाली, तो क्योंकि वो हाँ बताओ कैसे? सर वो पूरी लेंथ का है। हाँ। अगर उस पॉइंट पर अगर हम मतलब उस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो आपने बोला था कि 2 a को जो है पिवट लेना है। पिवट नहीं लेना होता है। नहीं आपने बोला 2 के पॉइंट के अबाउट करना है। हाँ,
तो उस हिसाब से अगर वो वाला लेंगे तो वो भी तो वो ऐसे घुमा सकता है ना। जब ये एंड फ्री है, ये एंड क्या है, फ्री है। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है? नहीं सर। जब फोर्स नहीं लगती है कैसे घुमा सकता है किसी को? ठीक है, बस आपको लगना चाहिए कि फोर्स तभी लगेगा जब कुछ टच हो रहा होगा, कांटेक्ट हो रहा होगा, ताकि ये सपोर्ट फोर्स लगा रहा होगा हल्का सा। यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है ना, तो वैल्यू कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपके पास इक्वेशन आ चुका है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 30 इज इक्वल टू FR प्लस 3FS प्लस FSX, ऐसा आ जाएगा। x तो हमें पता ही है, x कितना है, 1। सर सीधा सीधा 4fx हाँ ऐसा लिख देता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे 1 तो कर ही सकते थे यार तुम सब, है ना, खामखा तुम इतना कर रहे हो। चलो जो भी है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 प्लस FR प्लस एक FS इधर ले लो और 3FS अलग ही रहने दो। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि ये FR प्लस FS से आप किसकी वैल्यू ले लो, ऊपर वाले इक्वेशन की। FR प्लस FS एग्जैक्ट यहाँ से उठा सकते हैं ना 15, तो उठा लो 15, ये है 15, ये 15 इधर जाकर कितना बचेगा, 30 में से 15 का कितना, 15, और यहाँ 3FS, और तो यहाँ से FS कितना आ जाएगा, 5। अब एक बार FS आ गया तो FR नहीं आ जाएगा, कैसे, इसी इक्वेशन, अगले इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसको जैसे इसमें पुट करोगे तो यहाँ से FR भी कितना आ जाएगा, 10। अब तो मेरे साथ ही हुआ, लेकिन आसान ही था ना। और एक क्वेश्चन कराऊं क्या? अच्छा अभी आपको थोड़ा सा है ना, कोई बात नहीं, अभी आपका थोड़ा सा ही चलेगा, वरना ऐसा करेंगे ना 12:30 टाइमिंग कर देंगे। मैं नहीं चाहता कोई लेट हो, सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि 30 मिनट तो हम ऐसे भी क्लास लेट करते हैं। अभी कितना हो गया टाइमिंग, 12, अच्छा थोड़ा सा और लेट हो, 12:30 तक तो आ ही जाओगे, ऐसा है 5-10 मिनट करेंगे, हाँ इतना ही करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो हमारा आराम से आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा अच्छे से। और हो सकता है कि नए बच्चे आए उनको भी थोड़ा सा अगर सहूलियत मिले तो आधा घंटा इधर उधर कर लेंगे। ये नहीं, आपको ये ऐप से दिलवा, अभी प्रेम से दिलवा दूंगा। सर ये कौशल सर अभी ऑफिस में है, नहीं तबीयत भी खराब चल रही है, इस चक्कर में आपका डिले ना हो, कुछ भी काम बोलो, जैसे क्लास खत्म होगी मुझे बोलना। वीडियो तो सारा है, डलवा दूं ऐप पे, ठीक है डलवा देता हूँ, सही ताकि रिवाइज भी तो करोगे। हाँ मेरा तो वो कराओ, बताओ पहले में डाल दिया मुझे हाँ CUT में आपका मज़े से पढ़ो यार, आप क्या क्या है तुरंत ठीक कर दूंगा 1-2 में, मतलब जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन ठीक हो जाएगा 1 सेकंड में, मतलब अभी मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सर यहाँ पे तो आपने x की वैल्यू दी, हाँ कहीं भी रख सकते थे, हाँ बताओ, तब तक निकाल चुके थे ना आप सबने, एक्स बहुत पहले ही निकाल लिया था, और एक्स आपने ऐसे ही निकाल लिया था, ज़रूरत भी नहीं पड़ी किसी इक्वेशन की, कॉमन सेंस से आपने एक्स निकाल लिया था। अभी नए क्वेश्चन पे आप शुरू से ध्यान देना, ठीक है, और जाते जाते आपको मैं फिर से समझाऊंगा। एक देखते हैं आप सब प्रॉब्लम बनाते हो या नहीं। इस बार डायग्राम दूंगा, खुद ही एनालिसिस करना। इस बार मैंने हेल्प कर दी ना, वो फ्री हैंड ये सब इसलिए हेल्प कर, जैसे फ्री हैंड पे अभी नहीं पता होगा आपको फोर्स लगता है कि नहीं लगता, अभी बता दिया, तो अब फील आ रहा है ना कि जहाँ भी दिखे सिस्टम में थोड़ा माइंड में सोचो, और कुछ कंटेक्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, और रेस्ट में इसका मतलब वो जीरो फोर्स है, क्या है खुद ही सोच लेना है। सर जैसे कि वहाँ पे 3+x है हाँ, स्टार्टिंग में, और हम वहीं पे अगर x की वैल्यू हाँ, मान के अगर 4+fs करेंगे, 4 कर दोगे थोड़ा सा फंस जाओगे कैलकुलेशन में, कि तो फिर दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये मैं आगे क्या करूँ। अगर मैं यहीं पर 4FR प्लस 4FS कर देता तो अब दिमाग में ही नहीं आता कि अब क्या करूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक F मैंने यहाँ रखा है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, 3 को अलग ही रखा। ये सब मैथमेटिकल माइंड है, वो आपका डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। 3-4 ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे पहले वाले क्वेश्चन को मुझे यूज़ करना है कहीं ना कहीं। वरना तो क्या है, यहाँ से एक बार क्या कर लेते, FR निकालते, FS - 15 - FS हो जाता, जहाँ जहाँ FR है वहाँ क्या रख देते, 15 - FS, मुझसे से भी आ जाता। जल्दी करो, एक क्वेश्चन देता हूँ, इस बार अच्छे से पूरा डिटेल बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आप सब खुद ही एनालाइज करो, और वो पिक्चर माइंड में चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इस प्रॉब्लम में आपको क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आया था,
एक भी प्रॉब्लम बताओ कम से कम। तो हो गया था ये, उसके बाद नहीं समझ आ रहा था ये सॉल्व क्या करना है उसको। अच्छा, कैलकुलेशन ये कॉन्सेप्ट आ रहा था क्या कि क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक। उसके नीचे लिखना आ रहा था कि मुझे 15 × 2 इधर ही लिखना है और एंटी क्लॉक में यही लिखना है, ये भी आ गया था। उसके बाद सीख जाओगे कैलकुलेशन, तो बेसिक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट अभी समझना है मेन। करूँ अगला क्वेश्चन, लिखिए। इन अ गिवन फिगर, मैं देता हूँ फिगर थोड़ी देर बाद। इन अ गिवन फिगर, लिख लेते हो क्या तुरंत, लिखो जल्दी। शोज अ बेल क्रैंक लीवर, लीवर बताया था ना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, कुछ करके। अरे हाँ, अब तो सारे आ गए हो, और कोई बचा है, एक गौरव बचा है, तो याद दिलाना इस क्वेश्चन के बाद मुझे पढ़ाना भी है, ठीक है। सर 2 बजे तक छोड़ दोगे ना? हाँ, क्यों? अच्छा हाँ, नहीं पढ़ो, आपका टेस्ट तो कोई नहीं। आप पता है कि जैसे थर्ड सेमेस्टर में हो ना जो भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर 1-2 क्लास अगर इधर उधर मैनेज भी कर लेंगे तो आपका चल जाएगा। मिड सेम हल्के में ले रहे हैं। हां फिगर सीरियस दे रहा है। शोज अ बेल क्रैंक लीवर, लिख लिया। 10 मार्क्स की भी नहीं है। भाई पूछो हमारे यहाँ पे Attendance का वो चेंज कर दिया भाई। 70-30 हो गया। हाँ, जो 70% मेन पेपर और इससे 30% है, क्या आ जाएगा? 30% है भी, ये 10 मार्क्स का लगेगा भाई। चल भाई कुछ तो लगेगा। वैल्यू ही है। बेल क्रैंक लीवर, लीवर में सिंपली एक रॉड होता है, वो किसी शेप में हो सकता है। सर वो जो टाउन 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 वाली बस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, magnitude of load lifted perpendicular to the weight arm, वेट आर्म, आर्म समझते हो ना, वो उतनी सी लेंथ, FB नाम भी दे ही दिया है आसान के लिए। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग when a force of 100 Newton is applied. At a perpendicular to power arm. बहुत आसान है, बस दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए। वैसे तो फिगर दे ही दिया है, उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। परपेंडिकुलर टू पावर आर्म, FA। इसका भी लेंथ दिया होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। डायग्राम दे देता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर ऐसा, जैसे दरवाजे को भी जैसे दो दरवाजे को ऐसे रखना होता है ना, ऐसा क्लिप देखा है ना, इस तरह से लगा हुआ है। ऐसा कभी कभी जब वेल्डिंग के टाइम पे देखा होगा, कभी भी दरवाजे वेल्ड करते हैं तो कहीं से कमज़ोर होता है तो इस टाइप का L टाइप का वो क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं साथ में, देखा है ना, वैसा रहता है ये। बोट सब में काफ़ी देखने को मिलता है, जो बोट होता है, बोट, नाव, शिप, उस सबों पे ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। नहीं, डायरेक्शन नहीं, वो 2 पट्टी को जो है ना, जैसे अगर हमारे बोट ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे पूरी बनती है, तो उसके ऊपर फिर क्लिप लगता है, क्योंकि बोट क्या है कि डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, आपको टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के क्या करना होता है, पूरा शेप बनाना होता है। अब एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से उतना मजबूती के लिए क्या करना होगा, यही सब क्लैंप लगा देते हैं बीच में, ताकि इसको भी जोड़ के रखे, इसको भी जोड़ के रखे। किसमें? अभी दिखा दूंगा, गूगल से ही दिखा दूंगा। चलो रुको, मेन बात क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? सर ये रहा, कहाँ? ये
दरवाजे जैसे वो देखो उधर कोने पे लगा हुआ है ना, थोड़ा सा देखो वहीं पे है। हाँ टेप वाला है वो वाला? वो कोने वाला ऊपर। अरे भाई उधर। अब इसी चीज़ को मान के चलो, थोड़ा विजुलाइज करो कि ये दरवाज़ा ऐसे नहीं थोड़ा सा इस तरह से लटका होता, कि मतलब यहाँ पर कोई लोड इस तरह से होता, हवा में होता, तो यही तो इसको बचा रहा होता ना, समझ रहे? तो इस टाइप से होता है। ये 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20। ये 2 बात पता चल गई। यहाँ पर लग रहा है आपका 100 न्यूटन, कितना लग रहा है? और बोल रहा है कि ये कितना वेट यहाँ पर ये कितना वेट यहाँ पर कैरी कर रहा होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यही आपको बताना है कि आखिरकार जैसे मैंने बताया ना, हवा में अगर ये कितना यहाँ पर वेट कैरी कर सकता है, ऐसा अगर कोई क्लैंप होता तो कितना वेट कैरी कर सकता है, अगर यहाँ से कोई 100 लगा रहा है तो ऐसा आपको जानना है। चलो बनाओ। 40। कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, सब करो फिर पता चलेगा। सर लेकिन एक वर्टिकल और एक वो हॉरिजॉन्टल लगा है। पहली बात, पूरा का पूरा सिस्टम किस पॉइंट के अबाउट फिक्स होगा, रोटेट नहीं कर रहा होगा। कौन सा? एफ के अबाउट क्या हो रहा होगा वो। अब लग सकता है यहाँ हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, मोमेंट भी लगेगा, वही तीनों इक्वेशन, लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो एक ही इक्वेशन दिखेगा, 100 = 0, मतलब ऐसा दिखेगा कि कुछ भी नहीं, तो कोई काम ही नहीं। वर्टिकल में भी जाएंगे तो एक फोर्स = 0 आ जाएगा, कोई काम का ही नहीं, तो 2 इक्वेशन तो कट हो गए। तीसरा क्या बचा? तो मोमेंट लगाइए। मोमेंट किसके अबाउट लगाओगे? ये इसका नाम रख दो एफ। तो एफ के अबाउट पूरी बॉडी फिक्स है ना, तो मोमेंट अबाउट एफ निकाल लो, आंसर आ जाना अपना, है कि नहीं भाई? आपका नाम क्रिश है ना, क्रिश। तो एक ही इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन मैंने जो बोला अभी समझ में आया? आप यहाँ आगे आ जाओ, आपकी कॉपी देखूंगा तो फिर समझ में आ जाएगा मुझे। आप यहाँ आ जाओ, कोई नहीं, धीरे धीरे फिर देखूंगा तो तभी तो वो आपको पता है क्या गलती है आपकी। 3 इक्वेशन लिखना था मुझे, लेकिन कुछ बनी नहीं बात, तो पहला कट हो गया, दूसरे से भी कोई बात नहीं बनी, दूसरा भी कट हो गया, तीसरे में कुछ समझ में आया कि हाँ ये पूरी बॉडी जो है रोटेशन तो नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, तो मोमेंट का लगा देता हूँ, मोमेंट का लगा दो इक्वेशन। अब 2 फोर्स हैं, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक देख लो कैसे क्या है। दोनों को प्लस करने से 0 आएगा या दोनों का इक्वल? ये नहीं बता सकता, ये खुद ब खुद क्लॉक एंटी क्लॉक बता देगा मुझे। मैंने बस फॉर्मूले में बताया है, एक साइड क्लॉक रखो, दूसरे साइड एंटी क्लॉक रखो। क्या ऐसा हो रहा है कुछ? ये किधर कर रहा है एंटी क्लॉक, ले हो तो गया है, आराम से आ जाएगा आंसर। तो दोनों ही क्लॉक जा रहे हैं? नहीं ऐसे कैसे? दोनों ही तो क्लॉक है। नहीं भाई, ये पॉइंट है, ये इधर लेके जा रहा है, एंटी क्लॉक है, और ये क्लॉक है। सर इसका तो आ जाएगा। आपको जो है कोई नहीं लिखो, जैसे देखो एक ही काम होता है हमारा, पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है। क्या है? जैसे वो भी घूम रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं घूम रहा है, बस रेस्ट में है। तो मैंने मान लिया ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब होता है, मोमेंट मतलब होता है रोटेशन 0। क्या होता है? रोटेशन 0 है कि नहीं? 0 का मतलब होता है कि कुछ फोर्सेज होंगे जो उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे होंगे, और कुछ फोर्सेज होंगे जो उसको किधर घुमाना चाह रहे होंगे। दोनों अगर मैं बराबर कर दूं तो 0 ही तो हो गया घूम फिर के, तो मैं वही दोनों बराबर करने वाला हूँ। बराबर इन द सेंस क्या करूँगा, बोलूँगा पहले क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये है पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। तो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ ना, क्लॉकवाइज = एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, फोर्स मतलब W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, एक इक्वेशन इधर बन गया। इस पे करते हैं, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया फोर्स कितना है हमारा 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 20। अब यहाँ से W नहीं निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। तो कितना बेसिक सा चीज़ है ना, इतने छोटे सवाल आपको आएंगे तो कुछ भी, लेकिन आपको कराऊंगा सारा।